हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने इसी प्रकार के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सीख रखे हैं, तो आप सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप वॉच कर लीजिए। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, वरना यहाँ पर आई बटन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को ईजिली देख पाएंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, जो कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, को 75 ग्राम बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 में घोला गया है। एथेनोइक अम्ल की सांद्रता हमको बतानी है और ये पॉइंट दिए गए हैं कि इन पदों में हमको सांद्रता बतानी है। तो पहला जो पद दिया गया है ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन में हमको सांद्रता बतानी है, दूसरा है मोल अंश में सांद्रता बतानी है, तीसरा है द्रव्यमान प्रतिशतता में हमको सांद्रता बतानी है, और चौथा है मोललता के पदों में भी हमको सांद्रता बतानी है। तो इन चारों के पदों में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम लोग सिस्टमेटिक पैटर्न से यहाँ पर नोट करेंगे, और इसके जो मोल, आप जानते हैं कि मोल अंश निकालने के लिए अणुभार की आवश्यकता होती है। तो जो भी वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले मैं उनका हिंदी और उसका प्रेजेंटेशन किससे करेंगे ये लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इस प्रकार क्या रहेगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमको अच्छे से क्लियर भी होगा। तो पहले मैं नोट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है उनका मैंने हिंदी और उसका प्रेजेंटेशन लिख लिया है। तो विलयन में विलेय यानी एथेनोइक अम्ल की जो मात्रा दी गई है वो 2.5 ग्राम दी गई है। तो हम इसको लिख लेते हैं, 2.5 ग्राम दी गई है। अब यहाँ पर हमको मोल अंश जैसे निकालना है तो उसके लिए विलय का अणुभार की आवश्यकता होगी। तो हम साथ ही साथ सारी वैल्यूज़ को निकालते चलेंगे। तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है, चूँकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 से गुणा करेंगे, प्लस में फिर कार्बन का होता है 12, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 ही लिखा रहने देंगे। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस में 3 प्लस में 12 प्लस में 32 प्लस में 1, जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 60, और ग्राम प्रति मोल में हम लोग अणुभार की मात्रक जो होता है उसको व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ पर विलयन में विलायक यानी बेंजीन की मात्रा हमको दी गई है, आप देख सकते हैं 75 ग्राम। तो हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 75 और ग्राम। फिर यहाँ पर जो विलायक का अणुभार होगा यानी बेंजीन, यहाँ पर C6H6 का जो अणुभार होगा यानी 12 और गुणा करेंगे 6 से, प्लस में 1 को गुणा करेंगे 6 से, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 कार्बन परमाणु है तो 6 से गुणा किया हम लोगों ने, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो 6 से गुणा किया। फिर यहाँ पर 12 छंग हो जाता है 72, तो 72 और प्लस में 6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 78 ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर, और हम यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ppm यानी पार्ट्स प्रति मिलियन हम लोग निकालेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे और इसमें जो सभी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और अप्लाई उसको सॉल्व करेंगे, बस हमको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहला है ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है विलेय की मात्रा अपॉन में क्या रहेगा, विलयन की मात्रा और ऊपर गुणे में रहेगा
10 की घात 6 रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विलय की मात्रा जो ये है 2.5, और जो विलयन होगा, विलयन हम जानते हैं दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक जो होता है वो होता है विलेय, दूसरा जो होता है वो विलायक होता है। इनसे मिलकर विलयन बना होता है। तो अगर हम इसकी मात्रा, विलयन की मात्रा 2.5 और विलायक की मात्रा 75 ग्राम को ऐड कर दें तो वो विलयन की मात्रा हो जाएगी। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ऊपर हम विलेय की मात्रा को ही लिखेंगे तो ये रहेगा 2.5, और अपान में अगर हम 2.5 प्लस में 75 कर दें तो ये हो जाएगा विलयन की मात्रा, और ऊपर गुणे में 10 की घात 6 रहेगा। फिर हम इसको ऐड करेंगे जब नीचे वाला, तो आप इस तरफ देख लीजिए 2.5 अपॉन में ये हो जाएगा 77.5 इंटू में 10⁻6। यहाँ से दशमलव कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो है इसको जब हम काटेंगे अगले स्टेप में मैं लिख लेता हूँ, ज़्यादा ही क्लियर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने दशमलव को काटा है तो वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेगा। 77.5 इंटू 10⁻6। जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर मैं 5 से काट ले वाला हूँ। 5 हम 25 और 5 एकन्नम 5, और इधर चलेगा 5 हम 25 और फिर 5 हम 25। फिर एक बार 5 से कटेगा तो 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/31 इंटू 10⁻6। जब हम 31 को हम भाग देंगे, मैं भाग भी दे रहा हूँ, देख लीजिए 31 को 1 को भाग देंगे 31 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू कम है, 0 लगाया, 0 बढ़ाया, फिर दशमलव लगा के हम लोगों ने 0 बढ़ाया तो यहाँ पर हो गया 100। फिर यहाँ पर ये 3 बार में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 93। तो 93 से यहाँ 7 बचेगा, दशमलव लगा, हम लोगों ने 0 बढ़ा लिया, फिर ये 2 बार में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 62। फिर नीचे हम चलता रहे, हमें इससे मतलब नहीं है, हम लोगों ने 3 डिजिट तक सॉल्व कर लिया है। 0.032 इंटू 10⁻6। हम जानते हैं कि अगर ये दशमलव है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यानी 0 की तरफ बढ़ाएंगे, इस तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमको घटाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 डिजिट बढ़ाने वाला हूँ पीछे, यानी 0.1, और यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 3 के बीच में मैं रखूँगा 3.2। तो यहाँ पर हम लोग 2 माइनस करेंगे, गुणे में 10⁻6 -2। तो ये अगले स्टेप में सॉल्व होके आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻4, जो कि यही रहेगा हमारा पार्ट्स पर मिलियन में, जो पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो हमको अगला पता करना है, मोल अंश की गणना करनी है, तो हम उसको अगले पेज पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा पार्ट्स पर मोल अंश की गणना करने के लिए, तो इसका जो फार्मूला होता है मोल अंश की गणना यहाँ पर हमको बताया नहीं गया है कि विलेय का करना है या फिर विलायक का करना है। तो हम लोग दोनों की मोल अंश की गणना करेंगे, विलेय और विलायक के। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मोल अंश की गणना करने जा रहे हैं विलेय के। विलेय का मोल अंश की गणना करेंगे, इसको हम लोग x से प्रेजेंट करते हैं, और जिसका भी मोल अंश फाइंड आउट करना होता है उसका x के नीचे यहाँ पर सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं। तो हम लोग CH3COOH का मोल अंश फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ये हम लोग लिख देंगे, जो कि फार्मूला होता है n स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फार्मूले को तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस में कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। जब हम सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे, आप देख सकते हैं ऊपर वैल्यूज़, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। स्मॉल w की वैल्यू है 2.5 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू जो है वो है 60, फिर 2.5 अपॉन में 60 सेम ही रहेगा, प्लस में कैपिटल W की वैल्यू है 75 अपॉन में 78। यहाँ पर हम लोग दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे, हम 25, और ये 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10 और 0, 5 एकन्नम 5 फिर कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा 1/24। फिर हम नीचे देख सकते हैं, आप काट सकते हैं 3 से,
तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 छंग 18 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में आप देख लीजिए 1/24 अपॉन में 1/24 प्लस में 25/26। अगर आपको मैं ज़्यादा ही तेज़ बता रहा हूँ, यानी स्पीड में इसको सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्पीड कम करके देख लीजिएगा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर ये जो 1/24 यानी अंश का जो पार्ट है इसको हम वैसे ही रखा रहने देंगे, लेकिन जो ये हर का पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/24 अपॉन में ये 26 से गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 26 एकन्नम 26 प्लस में जब 24 को हम 25 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 को जब 25 से गुणा करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 600। और अपान में क्या करेंगे, 24 और 26 को गुणा नहीं करेंगे, उसी तरह रखा रहने देंगे। 24-26 को हम लोगों ने गुणा नहीं किया, उसी प्रकार रखा रहने दिया। फिर हम लोग ऊपर का ऐड कर लेंगे ये, तो ये हो जाएगा 1/24 और ये पूरे का बटे, तो ये हो जाएगा 626 अपॉन में 24 गुणे 26। तो इसको हम पलट सकते हैं ऊपर, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/24 गुणे में 24 गुणे में 26 अपॉन में ये 626 हो जाएगा। यहाँ पर 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम इसको काटेंगे 26 को 626 से, तो यहाँ पर आप देख लीजिए अगले स्टेप में 26 अपॉन में 626। तो 2 एकन्नम 2, 2 ताई 6, 2 ताई 6, 2 एकन्नम 2, 2 ताई 6 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में 13 बटे में 313। तो हम जब इसको भाग देंगे तो आप इसको भाग कर लीजिएगा, तो इसको हम भाग देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.0415, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.042 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर इस तरफ बढ़ा देंगे एक, तो ये हो जाएगा 0.02। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता से जो विलय का मोल अंश आया है इसकी सहायता से हम लोग विलायक का मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग लिखेंगे विलायक का मोल अंश, विलायक का मोल अंश जिसको हम लोग x और जिसका भी मोल अंश निकालेंगे उसका सूत्र लिखेंगे। तो C6H6 का निकालने जा रहे हैं तो वो लिखेंगे, जिसको हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस विलेय का मोल अंश, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 से अगर विलेय का मोल अंश घटा दिया जाए तो विलायक का मोल अंश पता हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.042 यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं और इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1-1.000 3 डिजिट तक है, तो 0.042 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 10 से 2 गया 8 बचा और 9 से 4 गया 5 बचा, यहाँ पर बचा 9.0, जो क्योंकि हमारा विलायक का मोल अंश आ जाएगा 0.958 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोगों ने विलेय और विलायक दोनों का मोल अंश फाइंड आउट कर लिया है। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है 3 नंबर का, जो कि है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता फाइंड आउट करने के लिए इसका फार्मूला होता है, ये 3 नंबर का पॉइंट है, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता इसका जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय की मात्रा अपान में होता है विलयन की मात्रा और गुणे में होता है 100। तो विलेय की मात्रा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है 2.5 विलेय की मात्रा है, और विलयन की मात्रा उसी प्रकार में विलेय विलायक को ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो विलेय की मात्रा 2.5 और विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी 2.5 प्लस में 75
इनटू में क्या रहेगा 100। तो यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड करेंगे नीचे वाले को हर को, तो 2.5 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 77.5 इंटू में 100, और दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 77 5 इंटू में 100। फिर यहाँ पर 5 से कैंसिल करेंगे, हम 25, 5 इकन्नम 5, 5 हम 25, 5 हम 25, 5 इकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 इकन्नम 5। फिर हमको वहीं मिल चुका है 1/31 गुणे में 10 की 100। फिर हम लोगों ने अभी इतने पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया था। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं हम लोगों ने सॉल्व किया है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कितना आया था 3.2 आया था। तो हम लोग इसको कुछ यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम लोग उठा रहे हैं, 3.2 नहीं उठा रहे हैं, ऊपर वाली उठाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0.032 इंटू 100। जब आप इसको 100 से गुणा करेंगे 0.032 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2, और इसको हम लोग W/W प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता हो गई। तो इस प्रकार आप लोग द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते थे। अब हम लोगों के पास लास्ट पॉइंट बचा है, जो कि हमारे पास है मोललता फाइंड आउट करनी है। तो मोललता का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इजीली हमको मोललता भी फाइंड आउट हो जाएगी सेम इसी प्रकार। तो मोललता का फार्मूला होता है मोललता को हम लोग स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, यानी प्रेजेंट करते हैं, जो कि फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में कैपिटल W, जो कि होता है विलायक का द्रव्यमान होता है, जिसको हम लोग ग्राम में रखते हैं। अगर आप ग्राम में रखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना होगा, अगर आप किलोग्राम में रखते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करना नहीं होगा। तो स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की थी, जो कि है 2.5, और स्मॉल m की वैल्यू जो है 60 है, और स्मॉल कैपिटल W की वैल्यू 75 है। तो हम लोग इसको रखते हैं यहाँ पर, जो कि है 2.5 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू 60, और गुणे में ये है 75, और गुणे 1000। तो यहाँ पर 10 मतलब अगर हम हटाएं तो नीचे एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 10 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 25 तिहाई 75 होता है, और 25 चक्कू 100 होता है। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो चुका है। फिर यहाँ पर ऊपर बचा 25, तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में लिख लेते हैं 25 इंटू में ये 4 गुणे का, और अपॉन में 60 गुणे का 3। तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 0, 2 दूना 4। फिर एक बार कैंसिल हो सकता है, 2 एकन्नम 2, ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 5 हम 25 और 5 तिहाई 15। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 5/3 त्रिका 9, यहाँ पर हो जाएगा। तो हम 5 को भाग देंगे 9 से। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्लो मोशन में देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं ज़्यादा लेंथी करूँ और बहुत बड़े वीडियोस में इनको मैं कवर करूँ। तो बहुत ही छोटा वीडियो मैं करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका ज़्यादा टाइम ना ख़राब हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो आप स्लो मोशन में कर लीजिएगा, तब आप देख लीजिएगा, ईजिली आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 0 बढ़ाया और 0 यहाँ पर बढ़ गया 5 के पास भी। तो यहाँ पर जब हम इसको भाग देंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दिया, फिर 5 बार में ही ये चलता रहेगा। तो हम इसका आंसर जो हो जाएगा मोललता 0.555, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0.556। और इसका जो मोललता का मात्रक होता है इसको स्मॉल m यानी मोलल से व्यक्त करते हैं। तो आप दोनों ही आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई गलत नहीं माना जाएगा।
तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। चारों पॉइंट जो हम लोगों को फाइंड आउट करने थे वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं, जिसमें पीपीएम की पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन हमको फाइंड आउट करना था, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशतता और मोललता फाइंड आउट करनी थी के पदों में, यानी सांद्रता के पदों में फाइंड आउट करना था। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।